अब योगी का मॉडल सुपरहिट है, तभी हर शहर में ये फिट हो रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। शोएब रफा हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। सैनिक फार्म में क्या कार्रवाई चल रही है इस वक्त? शोएब जरा तस्वीरों के साथ बताइए, कितना इलाका ऐसा है जो अतिक्रमण करके खड़ा कर दिया गया? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं सैनिक फार्म की। करीब 4 से 5 जो बुलडोज़र है वो लगातार यहाँ पर सुबह से चल रहे हैं। जो इस मकान के मालिक है आदिल और उनकी जो माँ है जहरा शेरवानी, वो ये कह रही है करीब 3 बजे ही ये बुलडोज़र पहुँच गए थे और इस कोठी को नेस्तनाबूद एक तरीके से पूरा ज़मींदोज़ यहाँ पर कर दिया गया है। कुछ जो अभी आपको दीवारें खड़ी हुई दिखाई दे रही है उसको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर के बाद ये पूरा जो बचा हुआ ढांचा है ये भी भर कर गिर जाएगा, क्योंकि लगातार जो मशीनें हैं, जो बुलडोज़र है वो इसको तोड़ रहा है। जिसका जो ये कह रहा है कि हमारा घर है, वो जो आदिल शेरवानी उनकी माँ ज़हरा शेरवानी, वो ये दावा कर रही है कि उन्होंने 1993 में इसको ख़रीदा था। डीडीए के जो अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी ज़मीन है, इसलिए उनको ये खाली कराना है। उन्होंने नोटिस भी दिया था। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं और आज चूँकि ये दावा किया जा रहा है जिनका घर है उनकी तरफ से कि कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले इसको तोड़ दिया गया। तो तमाम तरह की जो बातें हैं दोनों तरफ से वो की जा रही है। अभी फ़िलहाल जो एक्शन है वो सैनिक फार्म पर लगातार सैनिक फार्म में हो रहा है और यहाँ कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर तकरीबन 4 से 5 जो बुलडोज़र है वो लगातार यहाँ अभी भी इस पूरी कोठी को तोड़ रहे हैं। और सुबह से हम देख रहे हैं कि करीब 6 से 7 जो बुलडोज़र थे वो चारों तरफ से इसी तरह से तकरीबन 2 बीघा ज़मीन बताई जा रही है पूरी, जहां पर ये कोठी बनी हुई थी। दिल्ली का ये पॉश इलाका है सैनिक फार्म। हालांकि कई जो लोग हैं वो वक्त पर इस तरह की जो बातें हैं वो इस पूरे इलाके को लेकर करते हैं कि रजिस्ट्री यहाँ पर जो घरों की रजिस्ट्री है वो नहीं है, तमाम चीज़ें। और इसी कड़ी में आज इस कोठी को एक तरीके से ज़मींदोज़ यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ जो ज़हरा शेरवानी है इस मकान की जो मालकिन थी वो भी हमारे साथ है। ज़हरा जी, ये बताएं कि किस टाइम बुलडोज़र पहुँचे थे और आप लोगों को डीडीए की तरफ से क्या नोटिस भी दिया गया था? हाँ, हमें नोटिस दिया गया था। ये डीडीए ये बुलडोज़र्स रात में आए थे, 10-11 बजे रात को आए थे और हमें बताया गया था कि ये आ रहे हैं, ये अंदर आना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं, ये अंदर रात में नहीं आ सकते। तो फिर वो वहाँ पे एक ऑफिस है डीडीए का, तो वो लोग उधर चले गए। मे बी दे फाउंड द रॉन्ग प्लेस। आप लोगों ने किससे इसको खरीदा, कब खरीदा था, ये ज़मीन कब बनाया था? 1993 में एक फार्मर से खरीदा था। 1999 में ये घर बनाया था, उससे ज़्यादा आई डोंट रिमेम्बर। ये कह रहा है, हमारे कई अधिकारियों से बात हुई कि ये ज़मीन उसकी है, इसको खाली कराना था। ठीक कह रही है, हर ज़मीन डीडीए की है, पूरी दिल्ली डीडीए का है। टेल मी विच ज़मीन इन दिल्ली इज़ नॉट डीडीए लैंड? आप बता दो। हर ज़मीन डीडीए की, जो हम वो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप लोग कोर्ट में गए थे? हम कोर्ट में गए थे। जज ने कहा था वर्बली कि आप 18 तारीख तक मत गिराओ। उनका काउंसिल उठ के चला गया और कहने लगा मैंने नहीं सुना। जब हमने ये लोग आए भी, हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता। ठीक है, आपको नहीं पता। फिर उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो। अच्छा, हम खोल दें दरवाज़ा, मगर हमारे पास लोग नहीं है खाली करने घर। तो अभी तकरीबन 6-5 बुलडोज़र सुबह से लगे हुए हैं जी। तो ये देखिए तस्वीरें, इस तरह की स्थिति इस वक्त यहाँ पर है। 5 से 6 जो बुलडोज़र है वो लगातार यहाँ लगे हुए हैं और एक्शन जारी है, बुलडोज़र एक्शन। कुछ ही देर के बाद ये पूरी जो बिल्डिंग है इसी तरह से लग रहा है कि ये भर कर गिर जाएगी और ये चीजें यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल शोएब, एक बार तस्वीरें जरा दिखा दीजिए पूरे इलाके की। कितने बुलडोजर हैं, कितने घर अभी तक ज़मींदोज़ कर दिए गए हैं और कहां पर अभी ये बुलडोजर गरजने वाला है? एक बार फिर से इन तस्वीरों को आपके सामने रख दें। दिल्ली के सैनिक फार्म में इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है और 4 बुलडोजर तो हमें इस तस्वीर में ही दिखाई दे रहे हैं। जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। सैनिक फार्म का जो इलाका है और वहाँ पर जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए कहा गया, फिर उन्होंने पूछा कि आप दरवाज़ा खोलने के लिए क्यों कह रहे हैं।
फिर ये बताया गया कि जितना यहाँ निर्माण किया गया है वो अतिक्रमण के तहत किया गया है और इसलिए इसे ढहाने की प्रक्रिया की जाएगी। तो जहां जहां पर भी अतिक्रमण हो रहा है वहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है।